Auzubillahiminash-shaytanir-rajeem. Bismillahir-rahmanir-rahim. Ladies and gentlemen, assalamu alaikum. This is me, Sara Baloch, and I warmly welcome each one of you to a very special transmission of ICC Men's T20 World Cup. We call it Josh Jagade. Presented to you by Lifebuoy and Pepsi, powered by Glow and Lovely. जनाब आज 7th 8th 9 मैचेस थे और अभी हम बात करेंगे 9th मैच जो कि पाकिस्तान वर्सेस यूएसए था एंड व्हाट अ क्लिनिकल परफॉर्मेंस बाय टीम पाकिस्तान। जनाब हम बात करें बैटिंग की, हम बात करें बॉलिंग की, दे नेल्ड इट। To begin this discussion, of course, हमारे साथ हमारे incredible panelists मौजूद हैं, but with me I have Mr. मुफाज करीम। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। मैं बिल्कुल ठीक ठाक और बहुत खुश हूँ आज पाकिस्तान की जीत पर, क्योंकि हमने 2024 के T20 वर्ल्ड कप की जो हमें शिकस्त का सामना करना पड़ा था उसका बदला आज हमने यूएसए से ले लिया है। अगर मैच के बारे में आपको बताएं तो 32 रन से यूएसए को हराया। पहले बैटिंग करते हुए 190 रन बनाए और शाबाश है साहिबजादा फरहान को, 73 रन की उन्होंने इनिंग्स खेली जिसमें 5 छक्के और 6 चौके शामिल हैं। और सारा सबसे अच्छी बात यह है कि बाबर आजम का जो बल्ला खामोश था वो अब चल गया है और उन्होंने भी 46 रन बना लिए हैं और शादाब खान ने उनका साथ निभाया। 30 रन की उन्होंने भी शानदार इनिंग्स खेली और यूएसए की टीम 158 रन बना सकी। उस्मान तारिक के बारे में हम हमेशा से कहते रहे कि वो टीम में एक स्पॉट ज़रूर डिज़र्व करते हैं। उन्होंने भी आज 3 विकेटें हासिल की हैं, लेकिन एक चीज़ मुझे थोड़ा सा मसला लगा है, शाहीन शाह अफरीदी अपनी गुड लेंथ का आज बिल्कुल ख्याल नहीं रख रहे थे। 4 ओवरों में उनको 42 रन पड़े और सिर्फ 1 विकेट हासिल की। और स्टूडियो में फिर हमारे साथ मौजूद हैं फॉर्मर कैप्टन्स आमिर सोहेल एंड सलमान बट। सर आप दोनों को वेलकम कहते हैं। आमिर भाई आपसे स्टार्ट करते हैं, पाकिस्तान की जीत को आप कैसे देखते हैं? वैसे लग रहा था कि हमें टफ टाइम यूएसए की टीम दे रही है, एक लिहाज से चेज भी हो सकता था स्कोर। कन्विंसिंग जीत है पाकिस्तान की और उसमें यह है कि सारे एरियाज कवर्ड हुए। आपके बैट्समैनों ने भी अच्छी परफॉर्मेंस दी, उसके बाद फील्डिंग, एक लैप्स के अलावा फील्डिंग भी बहुत अच्छी थी। आपके बॉलर्स ने बहुत अच्छा जो है कंडीशंस को एक्सप्लॉइट किया। जिस तरह आपने कहा शाहीन शाह अफरीदी कंसर्न तो है, लेकिन आप इस तरह के प्लेयर से जो है वो एक्सपेक्ट करते हैं कि बड़े मैच में वो आके अच्छी परफॉर्मेंस दे। मेहनत तो बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, लेकिन अभी तक लग रहा है कि वो रिदम नहीं आ रहा। जो एक फास्ट बॉलर के पास रिदम होता है वो नज़र नहीं आ रहा। और जो चीज़ उनकी बहुत ज़्यादा इम्प्रेसिव थी वो था उनका स्विंग करना गेंद। आई थिंक उनका स्विंग जो है वो ख़त्म हुआ हुआ है, जिसकी वजह से वो बैट्समैनों के लिए बहुत ज़्यादा इस वक्त आसान साबित हो रहे हैं। और आई थिंक ये उनके साथ इसलिए हुआ है कि एक टाइम के ऊपर जब वो इंजरी के बाद वापस आए पाकिस्तान टीम में तो उनकी पेस ड्रॉप हो गई थी और हर बंदा यही कह रहा था कि पेस उसकी जो है ख़त्म हो गई है, पेस ख़त्म हो गई है, पेस ख़त्म हो गई। और इस तरह की कमेंट्री ने उनको जो है फोर्स किया कि वो गेंद के ऊपर ज़ोर लगाए, एक्स्ट्रा ज़ोर लगाए, जिसकी वजह से अब उनका वो जो स्विंग है वो नहीं हो रहा। एक तो पहले वो गेंद को आके जो रिलीज़ जिस जगह से करते थे वो उनका रिलीज़ पॉइंट मेरे ख्याल में चेंज हुआ है और रिस्ट उनकी जो है वो इतना अच्छा काम नहीं कर रही, जिसकी वजह से वो स्ट्रगल कर रहे हैं। और इसलिए मैं कहता हूँ कि जब आप कोई बात करते हैं तो बड़ी सोच समझ के करनी चाहिए कि अगर आपकी जो गलत एडवाइस है वो प्लेयर को जो है वो ख़राब भी कर सकती है। सो अनलेस और अनटिल यू आर श्योर कि अगले बंदे को प्रॉब्लम क्या है उस वक्त तक चुप रहे। और कैप्टनसी में हमें फ्लॉस नजर आए हैं सलमान अगर कि आपको पता है उस्मान खान को 6ठी पोजीशन पे आज भेजा गया बैटिंग के लिए, जबकि उनका नंबर 3 था। फ्लॉ नहीं है, वो फ्लॉ नहीं है। अच्छा देखिए आपने सिचुएशन के मुताबिक अपने प्लेयर्स को यूज़ करना है। बिल्कुल। अब उस वक्त जिस तरह बाबर और उनकी पार्टनरशिप लग चुकी थी, एक मोमेंटम था और पाकिस्तान की कोशिश ये थी कि 200 के करीब जो हैं वो रन्स बने। अब उसमें ये जो आपके पास प्लेयर हैं, हाँ मैं एक चीज़ जो आपसे एग्री करूँगा, अगर फ़हीम अशरफ को ज़्यादा ऊपर भेज दिया जाता, क्योंकि उनमें अगर आप सोच रहे थे कि और ज़्यादा एक्सेलरेट करना है तो उनमें 6 हिटिंग एबिलिटी जो है वो ज़्यादा है। उन्होंने टाइम एंड अगेन जो है वो प्रूव किया है, पहले बैटिंग करते हुए भी और दूसरी बैटिंग में भी उन्होंने प्रूव किया है कि वो मुश्किल हालात में अच्छी बॉलिंग के ख़िलाफ़ भी वो बड़े हिट मार सकते हैं। सो ये थोड़ा सा है, अदरवाइज आई थिंक सिचुएशन के मुताबिक उन्होंने बिल्कुल ठीक किया। तो जहाँ हम डिस्कशन कर रहे थे शाहीन की बात शुरू हो ही चुकी, ऑल्दो आई वांटेड कि हम ज़रा बैटिंग ऑर्डर से डिस्कस करें, लेकिन कल आप दोनों ने डिस्कशन किया, आपने कहा कि देखिए शाहीन को रेस्ट दिया जा सकता है, उस्मान तारिक उनकी रिप्लेसमेंट में आ सकता है, लेकिन सलमान मिर्ज़ा को आज रेस्ट करवा दिया गया। व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस डिसीजन, सलमान? Well, this is going after the names.
गोइंग आफ्टर द रेपुटेशन. इट्स ओके कि एक जैसे आमिर भाई ने कहा कि एक बड़ा प्लेयर होता है ना, उसका ट्रस्ट होता है आपको एज अ कैप्टन के, यार ये बड़े मैच में चलेगा. बट देन देयर आर सर्टेन थिंग्स विच आर राइटिंग ऑन द वॉल जो नहीं हो रही. ठीक है, सो यू गॉट टू बी स्मार्ट इनफ टू पिक के वो कौन सी चीज़ें हैं. द गाय इज स्ट्रगलिंग विद फॉर्म. रिलीज पॉइंट का फ़र्क है. सबसे बड़ा जो इसका इशू है ना वो टेम्परामेंटल है, बिकॉज वंस ही स्टार्ट्स टू गो फॉर रन्स देयर इज़ नो कमिंग बैक. वो रीएडजस्टमेंट वाला फैक्टर उसमें थोड़ा कम है. आई डोंट नो व्हाई दैट एंगर कम्स इन, बट वो उसको नुकसान देती है. ही इज़ फार बेटर बॉलर जो वो अभी उसकी आउटपुट आ रही है. ऐसे में इफ़ आई वॉज द कैप्टन आई वुड नेवर चेंज अ पर्सन हु इज़ परफॉर्मिंग एवरी गेम. आप उसको आप 99 का वर्ल्ड कप याद होगा आपको, वकार भाई से बड़ा कोई नाम नहीं था, बट शोएब भाई वॉज डूइंग वंडर्स. तो शोएब भाई केप्ट प्लेइंग विद वसीम भाई. ठीक है, वकार भाई के नाम के ऊपर अगर वो जाते तो फिर वकार भाई खेलते, शोएब अख्तर कभी ना खेलते उस वर्ल्ड कप के अंदर. सो दे आर सर्टेन. बट उसी वर्ल्ड कप में सईद भाई भी स्ट्रगल कर रहे थे, बट क्योंकि सईद भाई इज अ मैच विनर, वसीम भाई केप्ट सेइंग कि ये मेरा मैच विनर, एंड देन ही स्कोर्ड 200s बैक टू बैक. ठीक है, सो एक ही बंदे के दो डिफरेंट प्लेयर्स पे दो डिफरेंट डिसीजंस थे, बिकॉज ही न्यू हिज टीम वेल. यहाँ पर आई थिंक कि आप एक रिदम में बॉलर है, वो PSL से शुरू हुआ है, हर पावर प्ले में 2 विकेटें ले रहा है, आज आपने उसको बाहर बिठा दिया. आई वुड नॉट हैव डन दैट. लेकिन मैं जो एक चीज़ मैंने टेक्निकल जो ऑब्जर्व की है, जब आप थोड़ा सा प्रेशर या आप कॉन्फिडेंट नहीं फील कर रहे होते, बैट्समैन भी है और बॉलर में भी, आप जल्दी करते हो, जल्दी करते हो. अगर आप शाहीन का एक पूरा ओवर देखें तो उसमें आपको आएगा बॉल किया है जल्दी, वो ठीक है आपने ओवर टाइम के ऊपर करना है, लेकिन ही इज़ रशिंग. जब आप आराम से एक मायर्ड पेस के साथ अपने रन अप मार्क के ऊपर जाते हो तो आप सोचते जाते हो कि मैंने नेक्स्ट बॉल पे करना क्या है. अगर आप उनका वापस आना, रन अप को देखें, even his action, he's rushing through. So I think these are the areas where coach has to come to the fore. Coach को बताना है कि आप जो है rush कर रहे हो, take your time, think about what you're going to do and totally commit to it. अच्छा, हम बॉलिंग की मजीद और बात भी कर सकते हैं, लेकिन मैं चाह रही थी कि हम ज़रा फरहान को डिस्कस करें, बिकॉज हमें लग रहा था आज इतने ब्रिलियंट नॉक के बाद 73 ऑन 41, स्ट्राइक रेट 178 का, कि शायद इनका भी 100 हम देख पाएंगे और पाकिस्तान भी 200 तक पहुंच सकता है, बट देन ही लॉस हिज विकेट. पाकिस्तान का भारत के साथ मैच है सलमान, उससे पहले फरहान की परफॉर्मेंस ना सिर्फ आज बल्कि लास्ट मैच में भी 47. हाउ डू यू सी दिस जेंटलमैन? देखिए, फरहान एवरी नाउ एंड देन हैज़ कम अप विद अ गुड नॉक सिंस हिज अराइवल इन द पाकिस्तान टीम. जो उसका लास्ट कमबैक है ना, बड़ा फ्रूटफुल है. इससे पहले उसने नेशनल T20 में 300s किए, फिर उसने PSL में 100 किया, एंड दैट कंटिन्यूटी हैज़ बीन एवर सिंस. बीच में 1-2 जगह जहाँ पे पिचेस थोड़ी डिफरेंट आई, वहाँ पर देखिए इट्स अ रिस्की गेम. आपको भेजा इस काम के लिए गया कि आप एडवांटेज लें, उसमें फिर कई बार आप आउट भी होते हैं. लेकिन इसकी अच्छी बात यह है कि बिकॉज ही कम्स विद अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस इन फर्स्ट क्लास क्रिकेट, ये जब 30-40 पे जाता है तो ये 70-80 की या 100 की बारी लेता है. यही चीज़ साइम ने इससे सीखनी है. साइम इतना खूबसूरत स्टार्ट लेते हैं, 2-3 अच्छे शॉट लगाते हैं और उसके बाद ही गेट्स सो एक्सट्रावेगेंट कि मतलब जो लग रहा होता है ना कि साइम अगर खेलता रहा तो पाकिस्तान 225 कर देगा, वो खेल ही नहीं पा रहा ज़्यादा लंबा. आज भी वो जो आउट हुआ है वो शॉर्ट थर्ड मैन लेके शुअलिक जो है वो उसको कटर्स कर रहे थे, एंड ही केप्ट ऑन स्लाइसिंग द बॉल. एक ऊपर से गुजरा, एक सामने गया, एंड इवेंचुअली वाज कॉट. सो आई थिंक ही हैज़ गुड टू ही हैज़ टू लुक टू प्ले परसेंटेज क्रिकेट. इवन इन रिस्क टेकिंग आप लेस रिस्क वाला जो है ना वो चूज़ करते हैं, तभी आप बड़े प्लेयर होते हैं. तो मेरा ख्याल है कि साइम को थोड़ा सा देखना चाहिए. और देन बाबर आजम का 46 करना इज़ गुड बिकॉज ही विल गेट कॉन्फिडेंस. शादाब प्लेड वेल, ठीक है, एंड उस्मान खान यस वो थोड़ा नीचे ज़रूर गए हैं. मे बी उन्होंने चाहा हो कि एक लेफ्टी को हम ऊपर भेजें, क्योंकि नवाज़ आपका एक रेगुलर प्लेयर है. ये भी पॉसिबल है कि कप्तान चाह रहा हो कि उसके बल्ले में थोड़ा गेंद लग जाए, ताकि वो अगले आने वाले बड़े मैचेस से पहले थोड़ा सा मेंटली वो एट ईज हो जाए. नॉट टू बी, लेकिन ये T20 में इतनी मनूवरिंग तो चलती है. और ये उस्मान खान का वैसे दूसरा सिफर है, अगर आपको नहीं लगता एक रेस्ट उनको मिल जाए ख्वाजा नाफे को? नहीं बिल्कुल, वैसे मैं कहता हूं रेस्ट का शायद फायदा ही हो जाए उनको. आमिर भाई देखिए, अगर बात ख्वाजा नाफे को एक मौका मिले, ये इमेच्योरिश है. आपको ठीक है, लोग ये पूछते हैं, आपको ये बताते हैं कि ये वाले सवाल करने हैं, बट आई थिंक इट्स टू अर्ली टू मेक अ बिग चेंज. और मैं थोड़ा सा ऐड करूंगा जो सलमान ने बात की है साइम अय्यूब के बारे में.
दोनों को कंपेयर करें, साहबजादा को और साइम को। आज साइम ने जो पहले गेंद के ऊपर निकल के मारने की कोशिश की है विदाउट गेटिंग ए मैयर कि पिच ने क्या करना है, बॉलर क्या कर रहा है, एज अपोज टू साहबजादा फरहान, वो पहले 2-3 गेंद देखता है कि बॉलर करने की क्या कोशिश कर रहा है। उसके बाद जब उसको पता लग जाता है कि हाँ ये बॉलर मेरा माफक है, इसको मैं ये वाले शॉट मार लूँगा, फिर वो शॉट मारना शुरू करते हैं। अब जब साहबजादा फरहान की शॉटें लग रही हैं, देन साइम अयूब डजंट हैव टू टेक चांसेस। इनको सिर्फ खड़े होना है। अगर एक अग्रेसिव बैटिंग कर रहा है और उसको चौके मिल रहे हैं, तो आपने क्या करना है, आपने वेट करना है कि आपको रैंक्ड बैट बॉल मिले, तब आपने चौके के लिए जाना। अदरवाइज यू चेंज योर गेयर्स। हाँ, आई नो ही इज अ स्ट्रोक मेकर, लेकिन एट टाइम्स आपको थोड़ा सा जो सिचुएशन है या टीम के बेहतरी के लिए आपको अपना जो है वो स्टाइल ऑफ बैटिंग चेंज करना पड़ता है। और हर पिच के ऊपर और हर बॉलिंग के खिलाफ आप सारे शॉट नहीं मार सकते। कुछ शॉट्स आपको बैग में छोड़ के आने पड़ते। 17 बॉलें खेली हैं, 2 छक्के 1 चौका, 16 रन 3 गेंदों में आए हैं और 14 गेंदों में इन्होंने सिर्फ 3 रन बनाए। सो द डॉट बॉल परसेंटेज इज मोर देन 60%। ठीक है, सो जो आमिर भाई बात कर रहे हैं ना, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू रियलाइज पार्टनरशिप्स बड़ी ऐसे ही होती हैं कि आप सामने वाले को मैच करने की कोशिश नहीं करते, आप उसे कॉम्प्लीमेंट करते हैं। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो दिस विल कम विद एक्सपीरियंस। साहबजादा की जो खूबी इसलिए है कि 10 साल फर्स्ट क्लास में गुजारे हुए हैं। ही नोज हाउ टू स्कोर बिग। बॉलर को लाइन अप करना, 1-2 बॉलें देखने से आपको पिच का भी आइडिया हो जाता है, कैरी कितनी है। नया मैचअप यूएसए का बॉलर आया, स्विंग किस तरफ होगा, बॉल होगा नहीं होगा, ये सारी चीज़ें जो है इसमें कोई हर्ज नहीं है देख लेना। दिस इज़ फ्लैशी, दिस इज़ टिकटॉक स्टफ कि मैं पहली बॉल पे निकलूँ और मैं मार दूँ और मैं नो लुक यूँ कर दूँ, शाम को एक शॉट लगी हो, मिलियन लाइक्स आए और स्कोर 15 ही हुए, स्कोर चाहे 11 ही हो। ये रीज़न भी हो सकती है ना कि नंबर 1 ऑलराउंडर है, उनकी ज़्यादा तवज्जो उनकी बॉलिंग पर है। जैसे हम उनसे एक्सपेक्ट करते हैं कि वो बैटिंग अच्छी करें, स्टाइलिश शॉट्स खेलें, उससे वो हटते नज़र आ रहे हैं। देखिए पाकिस्तान में ना ऑलराउंडर जो है ना उसकी मतलब डेफिनेशन ही ख़राब है। ऑलराउंडर होता है बेन स्टोक्स, इयन बोथम, फ्लिंटॉफ, स्टीव वॉ, ठीक है, वो वाली कैटेगरीज, अब्दुल रज़ाक ऑलराउंडर, ठीक है, हार्दिक पांड्या ऑलराउंडर है। हमारे यहाँ ये जो है ना कि थोड़ी सी बैटिंग कर लेते, थोड़ी सी बॉलिंग, आज ये ऑलराउंडर का टैग दे दें। दिस इज नॉट आईसीसी रैंकिंग जो है ना, ये सबसे बड़ा गिमिक है। बिकॉज इसमें प्लेयर ऑफ द मंथ भी आ गया, प्लेयर ऑफ द वीक भी आ गया, जिसका उस महीने मैच नहीं है वो क्या करे? ही इज नॉट इन कॉम्पिटिशन, यू सी। सो दैट इज नॉट प्योर स्टफ। जो प्योर स्टफ है ना वो बताता है, वो बोलता है खुद से। यहाँ पर आप जो है वो ऐसे ही टाइटल मिल जाता है, ये नंबर 1 है कि एक मेयर स्टेटिस्टिक के ऊपर। दैट इज नॉट द केस। एक और चीज़, बिकॉज सिंस डिस्कसिंग ऑलराउंडर, आमिर आपको याद होगा हम दोपहर को डिस्कस कर रहे थे कि यू नो देयर पीपल टॉकिंग नेगेटिव अबाउट द टीम ऑल्सो। शादाब खान के ऊपर बहुत तनकीद की जा रही थी, हालांकि एक ही मैच हुआ था, बट टुडे विद बैट विद बॉल, इवन फील्डिंग की हम बात करें, हमारे सामने हम जो बात करते हैं ऑलराउंडर की, तो आज तो उसकी परफॉर्मेंस हमारे सामने है। देखिए ये बात हम सुबह कर रहे थे कि एवर सिंस ही हैज़ कम बैक टू द टीम, हमने ये बात की कि वो बड़े कंट्रोल के साथ बॉलिंग कर रहे हैं एंड ही ब्रिंग्स अ लॉट ऑन द टेबल। हाँ, जब उनको पहला मैच खिलाया गया था तो उस वक्त क्वेश्चन मार्क था कि, लेकिन ही हैज़ प्रूव्ड हिमसेल्फ। और उसके बाद ये कहना कि इनको ये क्यों खेल रहे हैं, ये नहीं खेल रहे, आई थिंक ये अनफाउंडेड है। सो आई थिंक शादाब यूटिलिटी लेके आते हैं और आज फिर उन्होंने ना सिर्फ आउट किए हैं, रन्स भी करके दिए हैं। और जिस तरह के 2 शॉट इन्होंने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मारे हैं, स्पेशली जो एक्स्ट्रा कवर के ऊपर जो इन्होंने शॉट मारा है, आई मीन इट्स इनक्रेडिबल। जो मैच देख रहा था इन श्रीलंका, बैटिंग का रिदम नहीं था, बट ही हैज़ गेन्ड रिदम इन बैटिंग एज वेल। सो अगर आपका एक प्लेयर बल्ले के साथ भी और बॉल के साथ भी और साथ में फील्डिंग करके भी दे रहा है, तो देयर शुड बी अ क्वेश्चन मार्क हैंगिंग ऑन दैट पर्सन। और बिल्कुल, और नवाज पर भी हमें लग रहा है कि प्रेशर एक लिहाज से है कि प्रॉपर उन्हें एक बैटिंग एक्सपेक्ट की जा रही है, जैसे नंबर 3 पे उन्हें भेज दिया है। असल तो वैसे उनका रोल ऑलराउंडर का है ना, तो ये भी रीज़न उनकी जो इनिंग्स चल रही है ख़राब। देखिए वही आपको एक्सप्लेन किया भट्ट साहब ने कि उनको इसलिए भेजा गया कि पाकिस्तान वाज लुकिंग फॉर 200 रन्स, क्योंकि श्रीलंका में अभी तक बड़े स्कोर नहीं हुए हुए। सो इस तरह ये जो विकेटें हैं थोड़ी सी जो हैं डिमांडिंग पिचेस हैं। यहाँ जब आप सेनेलीज क्रिकेट क्लब की बात करते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा स्पंजी बाउंस है और उसके ऊपर इतना बड़ा स्कोर करना, आई थिंक पाकिस्तान की ये इट्स अ ग्रैंड एफर्ट।
अच्छा, कल हमने बात की बाबर आजम के ऊपर भी, आज वही जो आप कह रहे थे बार बार कि सारा ही शुड नो हिज रोल, अगर अपने रोल के हिसाब से खेलेगा तो ही विल बी एबल टू मेक इट। हमने आज देखा पार्टनरशिप बिटवीन बाबर एंड फरहान 81 की। सो हाउ सेटिस्फाइड दिस न्यूज़ इज, बिकॉज अब नेक्स्ट मैच भारत के साथ है। सलमान से भी पूछें हाँ। कि हाउ सेटिस्फाइड ही इज। देखिए, एक टाइम आया था विच आई रियली एंजॉयड, उसके बाद आई विल गिव इट टू सलमान। वो ये था कि एक टाइम पे दोनों प्लेयर्स ने सिंगलें करनी शुरू की हुई थी, दे वर गेटिंग यूज्ड टू द बॉलर्स। ये कर क्या रहे हैं? एक छोटा सा पीरियड उन्होंने बड़े गौर से देखा कि ये स्पिनर्स क्या कर रहे हैं। द मोमेंट दे गॉट कंफर्टेबल विद द एक्शन, वेल दिस इज बैट्समैनशिप, द आर्ट ऑफ स्कोरिंग रन्स अंडर एनी कंडीशंस, लेकिन उसके लिए उसको समझने की जरूरत है। ठीक है, तो बाबर गिविंग हिमसेल्फ टाइम, बिलीविंग कि ही कैन मेक अप फॉर इट। ठीक है, सो ये कॉन्फिडेंट मूव थी, इट पेड ऑफ लेटर ऑन। और उसके साथ एडवांटेज ये था कि एक सेट बैटर खेल रहा था जो बीच में बाउंड्री लगा रहा था, तो उस पर प्रेशर कम हो जाता था। तो यही पार्टनरशिप है। ठीक है, तो आई थिंक पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छा रहा। 73 वो कर गए, 46 विल गिव हिम प्लेंटी ऑफ कॉन्फिडेंस। शादाब स्कोरिंग रन्स एंड बॉलिंग वेल। बाय द वे, आज उसने जितने मैच अभी तक खेले सबसे अच्छी बॉलिंग आज की है, बिकॉज ही वाज मोस्टली ऑन टारगेट और स्पिन भी हो रहा था। सो दिस इज गुड फ्रॉम हिम। तो 3 आपके मेन प्लेयर्स हैं जिन्होंने होना ही होना हर मैच में, दे हैव फायर्ड इन दिस गेम। ठीक है, सो दिस इज गुड न्यूज एज फार एज बैटिंग इज कंसर्न्ड। इंडिया की तरफ जो रन्स हो रहे हैं ना, वो पिचेस और हैं, they are not as good as sorry श्रीलंकन pitches के करीब कर दिया। हाँ जी, रोड पिचेस कहते हैं ना हम इंडिया। और फिर 15 ओवरों में हो भी गया उनको। that tells you the kind of pitches they have over there. श्रीलंका is different, इधर एवरेज स्कोर्स उतने नहीं हैं। जैसे आमिर भाई ने कहा ना 190 is a grand effort, तो it is over here. सो पाकिस्तान का नेक्स्ट मैच ऑफ कोर्स होना है और सबकी नज़र है इंडिया के मैच पे। बहुत सारी डिस्कशन होनी है इस वक्त। वी हैव टू मूव टुवर्ड्स दिस शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक। Keep watching our show. We call it Josh Jagad. They're presented by Pepsi and Live Boy powered by Glow and Lovely. और इंडिया ने भी खेला है, लेकिन जिस तरीके से आज हमने कन्विंसिंगली विक्ट्री हासिल की है, इंडिया वाज नॉट एबल टू मेक इट। सो ये अपने आप में कितना कॉन्फिडेंस देगा हमें? देखिए, कॉन्फिडेंस तो बहुत आना चाहिए, और उसकी वजह ये है कि पाकिस्तान अपने मैचेस श्रीलंका में खेल रहा है। इंडिया अपने सारे मैचेस वहाँ पे फ्लैट विकेट्स के, हाँ यूए के खिलाफ थोड़ा सा टैकी पेस था जहाँ पे ग्रिप थी, लेकिन मोस्टली वो मैचेस खेलेगा फ्लैट विकेट्स के ऊपर, जहाँ पे आउटफील्ड भी लाइटनिंग क्विक होगी। तो यहाँ पे आके बहुत बड़ी एडजस्टमेंट की ज़रूरत होगी। सो एडवांटेज तो पाकिस्तान को है, और इस मैच के बाद आई पर्सनली बिलीव कि पाकिस्तान को और ज़्यादा कॉन्फिडेंस आना चाहिए, बिकॉज जब इन्होंने मैच स्टार्ट किया होगा तो प्रेशर तो होगा, याद तो आती होगी कि पिछली दफ़ा भी हारे थे, तो थोड़े से नर्व्स होते हैं। सो पाकिस्तान हैंडल प्रेशर वेरी वेल, तो कॉन्फिडेंस तो होगा। और सलमान भाई, जैसे इंडियन फैंस की हम बात करें, मैं कल से देख रहा हूँ, वो कह रहे थे जी कि यूएसए पाकिस्तान को अपसेट कर सकता है, तो उनकी उम्मीदों पर भी पानी फिर गया। सुबह से एक बॉल देख रहे थे वैसे वो इंडियन फैंस बिल्कुल। यार उनको ना रोके, उनको करने दे जो उनका दिल करता है। नींद नहीं आएगी। हाँ। बिल्कुल। आई थिंक पाकिस्तान को अल्लाह वास्ते का एक वैर होता है ना, बस ऐਵੇਂ कि जी पाकिस्तान ना कुछ कर जाए। देखिए, अच्छी क्रिकेट है, जो भी खेले। पाकिस्तान में वैसे लोगों की ये तारीफ बनती है कि इंडिया की टीम जब भी अच्छा खेलती है हमारे लोग अप्रिशिएट करते हैं। यहाँ पे आपको ऐसी बातें सुनने को नहीं मिलती। ये वहाँ पे एक ऐसा अजीब माइंडसेट है कि जो किसी को देख ही नहीं सकता। ठीक है, आई डोंट नो व्हाई इट इज, बट ठीक है, मेरा ख्याल है उसको डिस्कस करने की भी जरूरत नहीं है। अच्छा, हम जो बात करें आज के मैच की, तो शेडले को भी हम डिस्कस कर लेते हैं, बिकॉज बाकी जो इनका बॉलिंग यूनिट था वो तो बड़ा बेबस नजर आया, बट दिस गाय अगेंस्ट टीम इंडिया, टीम पाकिस्तान ऑल्सो आज 4 विकेट्स ऑल 25 की रन लिए, उनकी इकॉनमी 6 की है। हाउ प्रॉमिसिंग डू यू सी हिज स्पेल? देखिए, प्रॉमिसिंग तो था, और चूँकि केप टाउन बॉर्न है, साउथ अफ्रीकन, दे प्ले वेरी कम्पेटिटिव क्रिकेट, तो वो वाला एक्सपीरियंस जो है वो उनके काम तो आ रहा है, और प्लस कंडीशंस को बहुत अच्छा एक्सप्लॉइट करते हैं। आके पहले वो सीमा पॉल करते हैं, जब देखते हैं कि ऑफ द पिच इनको कुछ नहीं मिल रहा, क्विकली ही डिसाइड्स कि नहीं मैंने कटर के ऊपर जाना, जिस तरह एक आधा शॉट मारा साइम अयूब ने या फरहान ने, उसके बाद ही रिलाइड ऑन द कटर्स एंड ही वाज एबल टू पिक अप 2 विकेट्स इन 1 ओवर, और फिर आखिरी ओवर्स में भी आके चालाकी से बॉल करता है। सो आई थिंक क्रिकेट की नो हाउ है उनको। सलमान, आप क्या कहेंगे, हाउ डेंजरस डू यू सी दिस जेंटलमैन फ्रॉम टीम यूएसए? देखिए, उसकी जो हिस्ट्री है ना, बेसिकली वो बहुत कम्पिटिटिव एनवायरनमेंट की है। साउथ अफ्रीकन क्रिकेट इज़ अ वेरी हाई क्लास डोमेस्टिक सर्किट। 97 फर्स्ट क्लास मैच खेला हुआ, तो 97 फर्स्ट क्लास मैच वही खेलता है जो प्रॉपर प्रोफेशनल होता है उस एनवायरनमेंट के अंदर। ही इज़ 37 ईयर्स ओल्ड। आपने उसको देखा कि वो फिट कितना है?
is I think fitter than most people playing in this World Cup. So जैसे उसने कहा उसकी एक लिमिटेशन है, इज नॉट वेरी क्विक बट ही इज वेरी स्मार्ट. वो आपने एक गेंद उसने विकेटों में नहीं किया, अक्रॉस लेफ्ट हैंडर्स, चेंज ऑफ पेस विद थर्ड मैन अप, एक बंदा पीछे, ही वाज ऑन हिज प्लान. एक एक चीज उसने एग्जीक्यूट किया. 8 विकेट्स इन 2 गेम्स टेल्स यू ऑफ हिज एक्सपीरियंस. तो वो ऐसी इन्वायरमेंट में इतनी फर्स्ट क्लास क्रिकेट जिसने खेली होती है, ही नोज हिज वेज आउट. वो अपना तरीका उन्हें बना लेते हैं प्लेयर्स कि इस पिच पे मैंने कैसे बचना है, इन कंडीशन में मैंने क्या करना है. तो इज मैच्योर इनफ, यू एक्सपेक्ट दैट फ्रॉम हिम. आमिर भाई, आज यूएई न्यूजीलैंड के मैच की बात करते हैं. वैसे बड़ा मज़े का मैच था. जब उन्होंने 174 रन का टारगेट दिया तो ऐसे चेज किया न्यूजीलैंड ने, कहीं भी घबराया नहीं और 10 विकेटों से हरा दिया. ब्रिलियंट बैटिंग बाय टिम साइफर्ट एंड फिन एलन. देखिए, सवाए उनके लेफ्ट आर्म स्पिनर के, अगर आप यूएई की बॉलिंग को एनालाइज करें तो ऑल द बॉलर्स जो उनकी तरफ से खेल रहे थे, दे आर रिलायंट ऑन सर्फेसेस. जहाँ पे ग्रिप होगा ये आपको डिफरेंट बॉलर्स नजर आएंगे. जहाँ पे पिच ट्रू होगा इनकी लिमिटेशन जो है वो एक्सपोज हो जाती है. सो आई थिंक दे डिड वेल. आपको ये कहना होगा कि दे डिड वेल टू बी एबल टू स्कोर 170 से ज़्यादा. और ये कंसर्न है न्यूजीलैंड के लिए. बैटिंग तो उनकी बहुत ज़बरदस्त चल रही है, लेकिन आप देखें कि कंसिस्टेंटली दूसरी टीमें उनके खिलाफ बड़ा स्कोर कर रही हैं. तो तगड़ी टीम के खिलाफ ये फंस भी सकते हैं. और सलमान भाई, मैट हेनरी 37 रन पड़े हैं, सिर्फ 2 विकेटें हासिल की हैं. तो बॉलिंग में जैसे आमिर भाई कह रहे हैं कि स्ट्रगल करती नजर आ रही है, बैटिंग तो फिर भी उनकी ठीक लग रही है. देखिए, मैट हेनरी इज़ नोन टू स्विंग द बॉल, लेकिन ये इंडिया सीरीज़ में और यहाँ उनका बॉल स्विंग नहीं हो रहा. ठीक है, जैसे शाहीन लैक ऑफ स्विंग की वजह से स्ट्रगल कर रहे हैं, मैट हेनरी भी स्ट्रगल कर रहे हैं. दोनों एक जैसी पेस के बॉलर हैं. ठीक है, तो इंडिया के अंदर आपका बॉल स्विंग नहीं कर रहा तो इंडिया इज़ वन ऑफ द बेस्ट प्लेसेस टू बैट इन. तो फिर आपको मार पड़नी है. ग्राउंड छोटे, पिच अच्छे, ठीक है, एवरीथिंग इज़ ऑलमोस्ट इन द फेवर ऑफ द बैट्समैन. और फिर जो बाकी भी उनके प्लेयर्स हैं वो भी कोई साथ नहीं दे रहे. लोकी फर्गसन 150 स्पीड है, लेकिन उससे ज़्यादा स्पीड से उन्हें रन्स पड़े हैं और ज़्यादा रन्स पड़े हैं. सो आई थिंक दे आर मेकिंग अप विद देयर स्पिनर्स. वो सेंटनर आ जाते हैं बीच में, वो अच्छे बॉल कर देते हैं. उसके साथ एक ऑलराउंडर्स हैं, ग्लेन फिलिप्स बीच में ऐड कर देता है, तो वो बात बन जाती है. दूसरा, बैटिंग बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत ज़्यादा बैटिंग स्ट्रॉन्ग है. देखे ना, उन्होंने विदाउट लॉस 15 ओवर्स में गेम ख़त्म कर दी है. गोल्ड रिकॉर्ड. हाँ, सो बट इवेंचुअली दिस यूनिट विल कम अलाइव. ये मैं आपको बताऊं, ये सबसे ज़्यादा आईसीसी के सेमीफाइनल्स में जाने वाली टीम है न्यूजीलैंड. तो दे विल कम अलाइव इन सम पार्ट. आप वर्ल्ड कप आप देखेंगे कि इनकी बॉलिंग जो है ना वो ठीक हो जाएगी. और 10 विकेटों से जीतना सारा, ये भी बहुत बड़ी बात है. कॉन्फिडेंस भी काफ़ी हाई होगा. हाँ, बिल्कुल. ऑल द पॉजिटिव्स फॉर न्यूजीलैंड. बट हाउ अबाउट मोहम्मद वसीम एंड अली शान शरीफू की जो 107 की पार्टनरशिप हमने आज देखी, थोड़ा सा उनको भी डिस्कस कर लेते हैं. देखिए, इनके पास भी जो फर्स्ट क्लास का एक्सपीरियंस है. आई थिंक ये इंडिया में फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेले हुए हैं. मोहम्मद वसीम जो है वो पाकिस्तान में खेले हुए हैं, इसीलिए उनको कैप्टन बनाया हुआ है कि उनमें एबिलिटी है. और ये इनके कंसिस्टेंट रन गेटर हैं. अगर आप इन दोनों प्लेयरों की बात करें तो इनके अलावा जब आप दूसरे प्लेयर्स की बात करते हैं उधर से कुछ कॉम्प्लीमेंट नहीं होता है. इसीलिए दे फॉल बिहाइंड. और आज इनके कप्तान मोहम्मद वसीम ने यही कहा मिड इनिंग्स कि हम लोग 15-20 रन शॉर्ट हैं, क्योंकि कंडीशंस इतनी ट्रू थी. सो आई थिंक अभी यूएई को आई थिंक दे हैव टू लर्न अ लॉट टू बी एबल टू परफॉर्म बेटर, क्योंकि इनकी बॉलिंग जो है वो रिलायंट है ऑन कंडीशंस. यूएई का जो सबसे बड़ा ड्रॉबैक है ना, ये सारे पार्ट टाइम प्रोफेशनल्स हैं. ये जॉब्स करते हैं कहीं और, उसके बाद क्रिकेट खेलते हैं. वेयर एज नामीबिया, आयरलैंड, स्कॉटलैंड एंड डच, दे आर प्रोफेशनल साइड्स. दे प्ले काउंटी क्रिकेट. वो सेंट्रली कॉन्ट्रैक्टेड होते हैं इन अ मैनर जहाँ पर उन्हें और कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती. तो ये हैंडीकैप ज़रूर है यूएई के प्लेयर्स का. इनका फ़र्क है. इनका लाइफस्टाइल ऐसा है कि सुबह अपने काम पे जाना है और अपना काम ख़त्म करने के बाद क्रिकेट खेलनी है. ये फुल टाइम प्रोफेशनल्स नहीं है. तो इनकी इतनी आउटपुट भी जो है वो बहुत अप्रिशिएट होनी चाहिए, जिस तरह उन्होंने 175 किया एक बड़ी टीम के खिलाफ. और अभी इनका एक और प्लेयर है आसिफ खान, जिसने पाकिस्तान के खिलाफ बहुत शानदार बारी ली थी. वो प्रॉबेबली ड्यू टू सम रीज़न इज़ नॉट पार्ट ऑफ द स्क्वाड. एंड आई थिंक वो जो मिडल में आता है वो भी इनके लिए बड़ा हैंडी होता है. जो 15-20 रन आज इन्हें शॉर्ट फील हो रहे हैं ना, वो ऐसा प्लेयर है 10-15-20 गेंदों में वो 40 करने वाला प्लेयर है. तो उसका भी लॉस इन्हें बिल्कुल जस्ट बिफोर द वर्ल्ड कप हुआ है. तो आई थिंक
यूएई क्रिकेट को अप्रिशिएट करना चाहिए कि डिस्पाइट ऑल दैट दे हैव डन अ लॉट, यू नो, बहुत अच्छी उन्होंने परफॉर्मेंस दी है उसके बावजूद। आई थिंक इनको इम्प्रूव अगर करनी है, जो ये ILT20 करवाते हैं अपना, उसमें आई थिंक 2 प्लेयर ये रखते हैं, 2 प्लेयर अलग। आई थिंक इनको अपने प्लेयर्स का नंबर इंक्रीज करने की ज़रूरत है। अगर ये 2 प्लेयर पर टीम खिला रहे हैं तो जो बाकी जो फ्रेंच प्लेयर्स हैं उनको एक्सपीरियंस ही कभी नहीं आएगा। अब आप देखें कि जो स्कॉटलैंड, हॉलैंड और आप दूसरी टीमों की इटली, ये वो बात करें, आयरलैंड, दे आर एक्चुअली थिंकिंग ऑफ यू नो कमिंग आउट विद यूरोपियन T20 लीग। दे ऑलरेडी इट्स लेड डाउन। सो उनको पता है कि अगर हमने क्रिकेट में आगे जाना है तो हमें इस तरह के कंपटीशन जो है वो क्रिएट करना पड़ेंगे, ताकि विद इन यूरोप जो एक्सपीरियंस है प्लेयर्स को मिले, और जब उनको मौका मिले बड़ी ICC के किसी बड़े टूर्नामेंट में मौका मिले तो वहाँ पे आके अपना जो है टैलेंट शो करने की पोजीशन में आए। और ये भी लगता है कि एसोसिएट नेशंस अच्छा फाइट तो कर रही हैं, लेकिन इनको फॉरेन कोचेस की ज़्यादा ज़रूरत है जो इनकी बैटिंग पे खुसूसी तौर पे फील्डिंग की मशक्क़त। सारे ही फॉरेन ही हैं कोचेस, बल्कि कुछ तो फॉरेन है। इतने बड़े नाम नहीं है ना जितना हम कहते हैं कि देखिए दे डू हैव कोचेस। कुछ अर्सा पहले मुदस्सर नज़र जो हैं वो ICC एकेडमी के हेड भी थे और यूएई क्रिकेट को भी देख रहे थे। उनके होते हुए रॉबिन सिंह जो इंडिया के ऑलराउंडर थे वो हेड कोच थे यूएई के। अभी भी लालचंद राजपूत जो हैं, जो पहले इंडिया की टीम के भी कोच रहे हैं, वो इनके साथ कोचिंग कर रहे हैं। उसके साथ नीचे जो उनका कोचिंग स्टाफ है उसके अंदर भी कुछ इंटरनेशनल कोई ट्रेनर बाहर से है। एक पाकिस्तानी भी इनमें बैटिंग कोच है, यहाँ फर्स्ट क्लास क्रिकेटर है पाकिस्तान में, मुझे नाम ज़हन से निकल गया, अपोलो क्रिकेट क्लब से लाहौर से खेलते थे। सो दे हैव स्मार्ट पीपल अराउंड देम। ऐसा नहीं है कि दे यू नो इनको वैसे छोड़ दिया उन्होंने, तभी इतनी इंप्रूवमेंट आई है। लेकिन देखिए इनका फर्स्ट क्लास स्ट्रक्चर नहीं है। दे हैव टू वर्क टू यू नो मेक एंड्स मीट। ये खाली क्रिकेट पे नहीं जिंदा रह सकते, ठीक है ना। इनकी क्रिकेट अभी उन्हें उस लेवल पे नहीं लेके गई। और जब आप एक बंदा को इतने पैसे मिलते हैं कि उसको पता हो कि मैंने सिर्फ जाके क्रिकेट खेलनी है, ट्रेनिंग करनी है, अपनी डाइट लेनी है, तो एक डिफरेंट प्रोफेशनल निकलता है। जब एक बंदे ने 8 घंटे की शिफ्ट की हो किसी काम की और उसके बाद उसे आके अब तुमने क्रिकेट का मैच खेलना है, तो फिर उसकी आउटपुट कॉम्प्रोमाइज्ड होती है, उसका जो अटेंशन है वो डिवाइडेड होती है। सो इतना एज तो हमें यूएई को देना चाहिए। बड़ी बात है वो इस लेवल पे कम्पीट कर रहे हैं। जहाँ पे हम बात कर रहे हैं वर्ल्ड कप की सलमान आमिर, वहाँ पे एक और डेवलपमेंट है, दैट इज़ ऑफ PSL। तो वो ये है कि इस बार मोहसिन साहब ने ये कहा है, मोहसिन नकवी साहब ने, कि पेशावर में भी PSL के मैचेस खेले जाएंगे। फ़ैन एंगेजमेंट्स की बात करें, हम अपने क्रिकेट टीम को ही देख लें, उसमें भी वो हमारे जो खिलाड़ी आधे से ज़्यादा KPK से ताल्लुक़ रखते हैं। ये अपने आप में कितनी सिग्निफिकेंट बात है। बहुत अरसे बाद जो है वो पेशावर इज़ बीइंग कंसिडर्ड, क्योंकि जब मैं पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करता था वहाँ पे टेस्ट मैचेस भी होते थे, ODIs भी होते थे, और वहाँ पे रेगुलर फिक्सचर्स थे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली बिकॉज ऑफ टर्बुलेंट जो KPK के हालात रहे हैं, उसकी वजह से लोग रिलक्टेंट थे। लेकिन जब आप डोमेस्टिक क्रिकेट करेंगे वहाँ पे, उसके बाद अच्छे तरीके से वहाँ पे मैचेस हो जाते हैं, उसके बाद फिर इंटरनेशनल क्रिकेट के भी दरवाजे खुलेंगे। आई थिंक इट्स अ वेरी गुड इनिशिएटिव। और आई थिंक शुरू में वो यही सोचेंगे कि चंद मैचेस यहाँ पे करवाए जाएँ, नॉट यू नो 10-12 नहीं, तो 4-5 मैचेस करवाए जाएँ, गेट यूज्ड टू द एनवायरनमेंट, और फिर फुल फ्लैज इसको लेके चलें। व्हाट इज योर टेक ऑन दिस? आई थिंक पाकिस्तान में सारी इन जनरल जो पब्लिक है क्रिकेट लविंग है, तो वेयर एवर द स्पोर्ट विल गो फैंस विल बी हैप्पी। मैंने एक आई हैव अ ODI 100 इन पेशावर अगेंस्ट इंडिया, ठीक है। सो लोग दरख्तों की टहनियों पे, बड़ी टहनियों पे बैठ के मैच देखते हैं, ठीक है। और वो शायद भाई के तो इतने फैन थे कि वो आउट होते था तो आधे जो है ना नीली शलवार कमीज़ों में वापस चले जाते थे। तो ऐसा लगता था किसी स्कूल यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स है, बिकॉज वहाँ पे काफ़ी सारे स्कूल्स में वो शलवार कमीज इज द यूनिफॉर्म। सो दे हैव देयर ओन वे ऑफ यू नो अप्रिसिएशन। वो बहुत प्यार करते हैं अपने प्लेयर्स के साथ, बड़े पैशनेट हैं। पाकिस्तान में पिछले बहुत अरसे से सबसे ज़्यादा टैलेंट KP से आ रहा है, वेरी गुड पॉइंट, सबसे ज़्यादा प्लेयर्स वहाँ से आ रहे हैं, पाइपलाइन है वो। अच्छा, इसे इन्होंने अपनी मेमोरी शेयर की, कैन यू आल्सो शेयर योर मेमोरी? बिकॉज बड़ा अच्छा लग रहा है, हम मैच पे बात तो कर रहे हैं, लेकिन इट हैज़ टेकन यू गाइस टू योर टाइम। कोई वहाँ की परफॉर्मेंस, कोई फैन के साथ हमें ज़रा बताएं पेशावर की कैसे? देखिए पिच जो थी उधर कोई इतनी आउटस्टैंडिंग पिच नहीं थी, वहाँ पे स्पिनर्स के लिए काफ़ी कुछ था, और जो
तेज़ बॉलर आके बैक ऑफ द लेंथ बॉल मारते थे, वहाँ पे गेंद नीचा रहता था। अच्छा। तो उससे काफ़ी ज़्यादा एडवांटेज जो है वो मिलता था। मेरी जो वहाँ पे फॉन्ड मेमोरी है, बैटिंग तो Yes. है, लेकिन इन अ टेस्ट मैच अगेंस्ट श्रीलंका आई पिक्ड अप 4 विकेट्स एंड वी वन द मैच। मुझे वो याद है, क्योंकि जो टॉप के 4 बैट्समैन थे, आई गॉट देम आउट। क्या बात है, जहाँ पेशावर को डिस्कस कर रहे हैं, बिकॉज बीइंग अ कराची, मेरा भी कंसर्न है, कराची में तो कोई मैचेस देखने आता नहीं है, तो अब ये भी एक बात है कि कराची में क्या मैचेस होंगे इस बार या नहीं होंगे। इसके लिए तो लोगों को खुद ही आना पड़ेगा, आपको घर से तो लेने नहीं जाएगा किसी को। वो गिला भी करते हैं ना, संडे को मैचेस नहीं रखे जाते, हम काम में बिजी। आई थिंक कराची इज अ बिजनेस हब ऑफ द कंट्री, वहाँ पे लोग बड़े ऑक्यूपाइड हैं, तो वो जितने भी आते हैं उनकी मेहरबानी है, बहुत ज़्यादा बिजी हैं। मेरे लिए डिसअपॉइंटिंग इसलिए है कि ऑल्दो सारे पाकिस्तान में बड़े नॉलेजेबल हैं, जो क्रिकेट के फैंस हैं, वहाँ पे एक अलग किस्म का बज़ था, और वहाँ पे जाके आपको क्रिकेट खेलने का मज़ा भी आता था। और मुझे याद है कि वो वाहिद जगह थी कराची जहाँ पे टेस्ट मैचेस में बहुत ज़्यादा लोग आते थे, एंड इट इज़ डिसअपॉइंटिंग कि कराची आइट जो हैं वो अब नहीं आते, नहीं आ रहे। लेकिन आई बिलीव कि दिस टाइम अराउंड इट्स गोइंग टू बी डिफरेंट। From the fans' point of view, I think they need a better viewers experience. That stadium now needs that, वो जो जंगला है ना, it needs to go. Just like because Gaddafi जैसे Stadium. कदाफी स्टेडियम से गया ना, आपको लगता है प्लेयर सामने खड़ा है। It's a different experience when you watch. फिर उसके बाद कराची की जो वॉकवे है, वो जहाँ से बंद होती है, फैमिलीज के लिए वहाँ से अंदर आना इज नॉट ईजी। ठीक है, तो थोड़ा एक्सेसिबल उसको बेहतर करने की ज़रूरत है, थोड़ी अंदर फैन फ्रेंडली करने की ज़रूरत है, थोड़ा सा अंदर जो जैसे कदाफी को अपग्रेड किया है, वंस वो हो जाएगा तो पीपल कैन एंजॉय इनसाइड। अगर आप अंदर बच्चे 4 लेकर आ रहे हैं एंड यू हैव नो प्लेस टू गो, नथिंग टू ईट, एंड यू नो आप अगर लॉर्ड्स में या किसी दुनिया में मैच देखने जाएं, इधर आइसक्रीम वाला खड़ा है, उधर मर्चेंडाइज है, पीछे कैंडी वाला खड़ा है, तो द होल फैमिली कैन हैव फन। ठीक है, सो यू गॉट टू मेक इट यू नो फ्रेंडली फॉर द फैंस, जहाँ पर वो एक डे एक्सपीरियंस करें, क्रिकेट भी देखें और साथ उनके पास दूसरी इंगेजमेंट्स भी हों। फिर आपके पास ऐसी सिटीज़ में बच्चों को आप ला सकते हैं, यू कैन मेक देम वॉच द स्पोर्ट एक्चुअली। एंड आई थिंक पीसीबी इज वर्किंग ऑन इट। मोहसिन नकवी साहब भी कह चुके हैं कि कदाफी स्टेडियम की तरह कराची में भी है ना एक अच्छा जदीद एडवांस स्टेडियम बनाएंगे, नेशनल लाहौर से भी अच्छा उन्होंने कहा है। सो बहुत सारे काम हो रहे हैं, और ये अगर हो जाए, बिकॉज कराची इज द हब एंड आई रियली वांट। वो जो जंगला है ना जी, वो जब आप जंगल के अंदर जब क्रिकेट खेल रहे होते हैं ना, तो आपको इस तरह फील होता था कि जैसे लोग चिड़ियाघर आए हैं। अब आप समझ गए मैं क्या कहना चाहता हूँ। so coming from you know the farmers skippers कि ये जो जंगले का मसला है ना, ये पहले हल होना चाहिए। बिल्कुल हल होना चाहिए, बहुत ज़रूरी है ये। I want to ask both of you one thing. अगर हम बात करें आज के मैच की, मोमेंट ऑफ द मैच क्या था आपके लिए? देखिए, जो इनकरेजिंग चीज़ थी पाकिस्तान की, जो हाईलाइट है वो ये है बाबर की और साहबजादा फरहान की, क्योंकि बाबर का जो रोल है टीम में, उनका फॉर्म में आना बिफोर अ बिग गेम, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी था पाकिस्तान के लिए टू गेन मोर कॉन्फिडेंस। तो ये जो दोनों की पार्टनरशिप थी, आई थिंक दैट वाज अ हाईलाइट, और मेरे लिए जो है वो बड़ी रिफ्रेशिंग चीज़ थी। And what was the highlight for you? मेरे लिए अभी तक की हाईलाइट है शादाब खान। ओह, क्या बात। Because I've been criticizing him because he wasn't up to the mark. लेकिन जब से वो वापस आया है, गेम आफ्टर गेम he is getting better. This is a good sign because अगर एक ऑलराउंडर सेंटर में आके विकेटें भी ले और रन्स भी करे, वो टीम को लिफ्ट भी करता है, and then you have the liberty to add an extra bowler or a batter, जो भी आपको लगे कि टीम में और ज़रूरत है। तो if he fires, Pakistan is a different team. तो I think that is the highlight for me at the moment. और मेरे लिए हाईलाइट थी जब उस्मान तारिक हैट्रिक की तरफ जा रहे थे। बहुत दुआएं की थी मैंने, काश हैट्रिक हो जाए, लेकिन बच गए वैसे। अच्छा, अब आपकी तसल्ली है बाबर आजम ने स्कोर कर नहीं मेरी तो और बहुत तसल्ली है कि शादाब ने कर लिया। हाँ नहीं तसल्ली शादाब है। को हमेशा हमने यही कहा है, जब बड़े बैटर्स चलते हैं तो टीम को भी फायदा नहीं, होता है। मैं पूछ रहा हूँ, तसल्ली है सर, बिल्कुल। मेरा ख्याल है वो शाहीन शाह अफरीदी भी तसल्ली कराते हैं। कोई नहीं, सलमान, हौसला रखो। हम तो कहते हैं पूरी टीम ही तसल्ली कर रहा है। somehow I think there is something about बाबर आजम कि वो एक सुकून सा आ आप गया चाह है। रहे हैं कि किसी मैच में पाकिस्तान 370 कर दे, क्योंकि सारी टीम चलेगी तो फिर इतना ही होता है। चलिए बहरहाल हम उम्मीद करते हैं बाबर का बैट चले, वो उम्मीद यही है, क्योंकि बाबर के बारे में हमने हमेशा यही कहा है, जब वो परफॉर्म करते हैं, हमने देखा है माजी में, पूरी टीम को एक कॉन्फिडेंस मिलता है। सलमान भाई देखिए, बिल्कुल आपका नंबर 1 बैटर रहा है, इज रिमेन कैप्टन फॉर 4 years, और कितने मैचेस में तो वो सिंगल हैंडेडली टीम को कैरी करता है। द अमाउंट ऑफ रन्स ही स्कोर्ड इन दोस 2 or 3 years जब वो फॉर्म में था, एवरीवेयर ही वाज स्कोरिंग रन्स, इनसाइड आउट। ऑस्ट्रेलिया में 100 किया है,
इंग्लैंड में 100 किया, वो न्यूजीलैंड वाला मैच जो वर्ल्ड कप का था 2019, बहुत प्रेशर वाला मैच था, मुश्किल बॉलिंग हो रही थी जब इसकी और हारिस सुहेल की पार्टनरशिप हुई है जिसमें इसने 100 किया है। सो समबडी वाज परफॉर्म टू दैट एक्सटेंट, 2 दफ़ा वर्ल्ड नंबर 1 वो रहा है आईसीसी के एनुअल वो जो टीम बनती है उसमें, तो नो मतलब कोई छोटी अचीवमेंट्स नहीं है, ठीक है। तो इसका फॉर्म में आना इज यू नो समथिंग दैट विल बेनिफिट द होल टीम। अच्छा, since we have discussed Usman Tariq also, मैं चाहूँगी if you can also shed a light on his spell as well. देखिए, T20 क्रिकेट की जब आप बात करते हैं, जब आप बड़े शॉट्स की बात करते हैं, तो आपको एज ए बैटर गेंद को अर्ली मीट करना पड़ता है, और इनका एक्शन इस तरह का है और उनके पास इतनी ज़्यादा जो है वैरायटीज़ हैं कि वो आपको फोर्स करते हैं कि गेंद को लेट करें। जब T20 में एज ए बॉलर यू फोर्स अ बैट्समैन टू प्ले द बॉल लेट, आई मीन आप जीत की तरफ जा रहे हो, तो ये आपने बैटल जो है उसको जीत लिया। सो उस्मान तारिक जो है, आई मीन ही वाज अ गुड इंक्लूजन। हम यही बात कर रहे थे, जो कंडीशंस हैं उसके मुताबिक आप ये चेंज का सोच सकते हो इन प्लेस ऑफ फास्ट बॉलर, और अगर ज़रूरत पड़े तो आप फ़हीम अशरफ से बॉल करवा सकते हो। सो आई थिंक सारा कुछ हो गया। अब आपसे एक सवाल है, अब पाकिस्तान के कैप्टन ने 2 इनिंग्स में नहीं स्कोर किया, कोई एतराज़ तो नहीं? नहीं, बिल्कुल एतराज़ नहीं, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ उनकी परफॉर्मेंसेस थी ना। ठीक है, So that's justified, huh? बिल्कुल जी, वक्त की किल्लत है। तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद करते हैं पाकिस्तान ये टाइटल लाजमी जीते वर्ल्ड कप का। हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़ नाज़रीन।